नमस्कार। मैं आज कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आप सबको भैया दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि सबको पता है, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस के बाद जो दूज आती है वो भैया दूज कहलाती है। उस दिन हर भाई अपनी बहन से टीका करवाते हैं और बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ गांव पे रहती थी। तो बुढ़िया और बेटा दोनों अकेले थे। तो भैया दूज वाले दिन बेटा सवेरे उठकर बहुत अर्ली मॉर्निंग में तो सवेरे बाहर जाकर दातुन कर रहा था। पहले के लोग दातुन किया करते थे। तो जब वो दातुन कर रहा था तो देखा कि आज बड़ी चहल पहल है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और सबके हाथ में थैले हैं, कुछ ना कुछ उठा रखा है सबने। तो उसने एक दो को रोक कर पूछा कि भाई तुम आज क्या है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो किसी ने बताया कि आज भैया दूज है, हम अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने जा रहे हैं। तो वो क्या होता है? कहते हम लोग जल्दी में आके बताएंगे। और सब लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे। तो उसको भी बड़ी जिज्ञासा हुई। वो अंदर आया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ आज क्या है, त्यौहार है? तो माँ ने बताया कि बेटा आज भैया दूज है, आज के दिन बहन से टीका करवाया जाता है। तो बेटा कहने लगा कि माँ क्या मेरे कोई बहन नहीं है? तो माँ ने कहा कि बेटा है तो तुम्हारी भी बहन, परंतु वो तो बहुत दूर रहती है, 7 समुंदर पार रहती है, वहाँ तो जाना भी बड़ा मुश्किल है। बोले नहीं माँ, सब जा रहे हैं तो मैं भी अपनी बहन के जाऊँगा। बोले नहीं बेटा, बहन के क्या करेगा जाके, वो तो बहुत साहूकार घर में शादी हो रखी है उसकी तो, और बहुत ज़्यादा अमीर है और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं उसको देने के लिए, हम तो गरीब हैं। कोई बात नहीं, तू भूल जा, हम तो ऐसे ही ठीक है। परंतु बेटे ने तो जिद ठान ली कि मैं भी अब की बार अपनी बहन के घर जाऊंगा और टीका करवा कर आऊँगा। तो वो अंदर आया, अपनी माँ से कहने लगा माँ मेरी तैयारी कर दो और मैं जाऊँगा। माँ ने सोचा कि बेटे को तो आज जिद आ गई है और इसके लिए उसने फटाफट 4-5 रोटी बना दी और उसको बांध दी। और उसका नाम वगैरह पूछा उसने कि मेरी बहन के ससुराल वालों का सबका क्या नाम है, कभी गए नहीं था बेचारा वो तो कभी भी। तो उसने अपनी रोटी ली और बाहर गया और बाहर जाके और 2 थैलों में, एक में उसने सारे पत्ते भर लिए और एक में उसने सारे पत्थर भर लिए। और उसने भी दोनों थैले अपने हाथ में उठा लिए कि मेरे पास भी कुछ है, मैं भी अपनी बहन के घर जाऊंगा। और वो चलता गया चलता गया चलता गया। जब वो जाने लगा रास्ते में एक उसको प्यास लगी। तो उसने सोचा कि नदी आई है तो मैं पानी पी लेता हूँ। वो बैठा, थोड़ा आराम भी किया उसने। पहले पैदल के रास्ते होते थे, कोई साधन तो थे नहीं जाने के, पैदल जाया करते थे लोग। तो चलते चलते प्यास लग गई। अब नदी के पास वो पानी पीने लगा तो नदी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुझे बहाऊंगी। तो वो कहता है भी देख, मैं ना अपनी बहन के घर जा रहा हूँ टिक्का करवाने, जब मैं वापस आऊँगा तब तू मुझे बहा लेना। कहते पक्की बात, वचन है? कहते हाँ वचन है। तो उसने पानी पिया और आगे चल पड़ा। जब चलता गया काफ़ी दूर पहुँच गया तो उसको अब उसको भूख लगी। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो सोचा कि माँ ने मुझे खाना दिया है, मैं भोजन खा लेता हूँ। तो उस पेड़ के नीचे बैठ के और छाया में वो उसने पोटली खोली, माँ ने जो रोटी बना के दी थी वो खाने लगा जैसे ही। तो अब पेड़ कहता है कि मैं तेरे ऊपर गिरूंगा। तो वो कहता है, पेड़ से प्रार्थना करता है कि नहीं भैया तुम मेरे ऊपर मत गिरो, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ टीका करवाने के लिए, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम अपना मुझ पर गिर जाना। तो कह रहे पक्की बात है, वचन है? कहते हाँ मैं वचन रहा। वो चल पड़ता है। वो कहते हैं लोभी घर से निकलते ही बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो फिर भी वो उसको पक्की लगन थी। वो चलता गया चलता गया चलता गया, एक दूर बहुत शाम तक अपने घर पहुंचा। तो पता वता पूछते हुए जब उसने अपने बहन के ससुर का पता पूछा तो सबने बताया कि वो बहुत बड़ी हवेली है, वो तो वो लोग हैं। तो वो जब पहुंच गया, थक चुका था इतना चलते 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 चलते। जब वो मुख्य द्वार पर पहुंचा तो सामने बहुत बड़ा आंगन था। सामने देखा कि एक महिला चरखा काट रही है, चरखा काटती जा रही है और कुछ गुनगुना भी रही है। तो उसने देखा कि शायद यही मेरी बहन होगी क्योंकि यही एड्रेस है। तो उसने जब उसकी बहन ने जब उसको देखा तो वो तो पहचान गई कि मेरा भाई आया है। तो वो तो एकदम से वो पहले उठना चाहा, परंतु जैसे उठने लगी तो उसके चरखा काटते हुए का वो सूत टूट गया। तो अगर वो बीच में उठ जाती है तो उसके भाई को गाली लगती है। तो वो फटाफट उस सूत को जोड़ने लगी, तार को जोड़ने लगी कि अगर मैंने
तार जोड़ दी तो मेरे भाई की लंबी उम्र हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। अगर तार बीच में उठ गई मैंने इसको जोड़ा नहीं तो मेरे भाई की उम्र कम हो जाएगी। तो वो बेचारी बार बार उस तार को जोड़े, जल्दबाजी में बड़ी एक्साइट हो गई वो कि मेरा भाई आया। और भाई खड़ा हुआ है, उसके दोनों हाथ में थैले हैं और वो देख रहा है, कहती है ये मेरी कैसी बहन है, ये मुझे देख के भी अनदेखा कर रही है, मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कह रही है। ओहो, माँ ने तो सच्चे ही कहा था कि वो लोग तो बहुत अमीर हैं, कुछ नहीं तेरी पूछेंगे, कौन पूछता है गरीबों को, चलो मैं वापस चलता हूँ। तो जैसे ही वो मुड़ने लगा जाने के लिए तो उसकी बहन का धागा जुड़ गया। तो एकदम से उठ गई और दौड़ी, अरे भैया आओ, भैया भैया आओ, मैं तो तुम्हारी ही उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए धागा जोड़ रही थी। बड़ी खुशी हुई, उसको अंदर लेकर आई, उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया और इतनी बावली सी हो गई वो तो मेरा भाई आया, मेरे भाई आया। अपनी सासू माँ के पास गई, अपने जिठानी देवरानी को बता के आई कि आज तो मेरा भाई भी आया है। वो इतनी खुश हो रही है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो अपनी सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी क्या बनाऊँ। तो उसकी सासू माँ कहने लगी कि घी में चावल छोंक ले और तेल में चावल छोंक ले, घी में चावल छोंक ले और तेल जैसा पोचा लगा ले। तो अब वो तो इतनी ज़्यादा खुशी में थी ना, तो उसने क्या किया, पूरे घर में जल्दी जल्दी तेल का पोचा लगा दिया और घी के अंदर चावल उबलने के लिए रख दिए। अब वो ना तो तेल का पोचा सूखे और ना वो चावल गले। बहुत देर होगी, शाम होगी, उसका भाई कहे कि ना तो इस बहन ने मुझे खाने के लिए पूछा और सब कोई आ ही नहीं रहा मुझे कुछ, मुझे तो भूख लगी है शाम को। तो कहते माँ सच्ची कह रही थी कि क्या करेगा जाके। तो वो बेचारी बार बार देखे कि तेल क्यों, मेरा पोचा क्यों नहीं सूख रहा, मेरे चावल क्यों नहीं गल रहे हैं। तो फिर अपनी सासू माँ के पास गई पूछने के लिए। तो उसकी माँ ने पूछा कि भाई तुमने क्या किया। जब उसने बताया तो कहते हो बावली, ऐसे थोड़ी ना करते, मैंने तो कहा था तेल जैसा बढ़िया सा चिकना पोचा मार ले और देसी घी में चावल भून के चढ़ा दे। कहते ओहो, उसने फिर दोबारा से सारा काम किया, दुगनी देर लगी और तब जाके अपने भाई को खाना दिया। भाई बेचारा बड़ा उदास हो गया, भूख भी लगी थी। तो कहने लगे कि ओहो क्या करूँ मैं, मेरे से तो गलती हो गई, मैं बिना बात ही आया, माँ सच कह रही थी, तो अब क्या कर सकता था। ठीक है, जब उसने खाना वाना खा लिया तो सारी उसकी देवरानी जिठानी सासू माँ आई। तो वो कहने लगी तुम तो कह रही थी कि मेरा कोई भाई नहीं है। और तो कहती हाँ है तो सही, परंतु ये लोग बेचारे बस गरीब हैं इसलिए मैं किसी को बताती नहीं थी। कहती कि नहीं, तेरा भाई तो खूब ले दे के आया है, दिखा। कहता हमने देखा है, जब घुसा था तो उसके हाथ में दोनों थैले थे, वो बेचारी शर्म की मारी कुछ बताए ना कि मैं क्या बताऊँ। तो उसने वो थैले छुपा दिए थे अपने उसमें कोठड़ी में। तो परंतु जब भाई ने, उसने जाके कहा कि दिखा तेरा भाई क्या लाया है। तो उसने दरवाज़ा खोला, बिस्तरे पे वो रखे थे दोनों थैले। तो जैसे थैले उसने उठाए उसने तो इतने भारी भारी हो रहे हैं। तो वो सोचने लगी पता नहीं मेरा भाई तो क्या ले आया। जब उसने थैले के अंदर देखा तो जो उसने पत्ते डाले थे एक थैले में, वो तो सारे इतने सुंदर सुंदर रेशमी सिल्क के कपड़े बन गए सबके। और जो उसने पत्थर डाले थे उस थैले के अंदर, वो सारे आभूषण बन गए, धन बन गया और वो जगमग जगमग होगी उसके तो घर में। तो उसकी सासू माँ और जिठानी देवरानी सब हैरान हो गई, कहती इतना सामान लेकर आया तेरा भाई। तो कह रही थी मेरा भाई बहुत गरीब है। तो वो बेचारी हैरान हो गई, कहती कहाँ से लाया मेरा भाई इतना सामान। धीरे से चुपचाप अपने भाई के कान में जाके कहती है कि तू कहीं चोरी करके आया है क्या, तू इतने चोरी करके सामान लेकर आया। तो उसका भाई उसका मुंह देखने लगा, कहते मैं क्यों चोरी करूँगा। कहते ये इतना सामान तो कहाँ से लाया है। कहते मुझे नहीं पता बहन। उसने बेचारी ने, भाई ने सच्चाई बोल दी कि मैंने तो अपनी लाज रखने के लिए, सब लोग कुछ ना कुछ लेके जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कुछ लेके जाऊं, तो मैंने तो इसके अंदर पत्ते और पत्थर भरे थे, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। तो वो भी हैरान हुई बहन भी कि ये कैसे हुआ। अब क्या हुआ क्या था कि उसकी जो बेटे की माँ थी, बुढ़िया माँ, वो कार्तिक नहाया करती थी। तो भगवान कृष्ण ने वो सारा चमत्कार कर दिया, उसकी लाज रखी कि तुमने अगर अपनी अच्छी भावना रखी है बहन के पास जाने के तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो सारे बड़े खुश हुए कि वाह ये तो इतना लेकर आए, उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। तो अब वो पूरा दिन जब ठहर गया, रात हो गई, अगले दिन सवेरे सवेरे कहने लगा कि मुझे अपने घर जाना है। तो बहन कहने लगी नहीं भाई अभी मत जा, तू खुद दिन रह जा। कहते ना भी मेरी माँ अकेली है, मैं अपने घर जाऊँगा और मैंने 2 लोगों को वचन दे रखा है, अब मुझे वचन भी निभाना है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो उसकी बहन अपनी किचन में गई, सवेरे सवेरे लाइट होती नहीं थी, उसने दीपक की लाइट में चक्की चलाई और भाई के लिए बेसन के लड्डू बना दिए। बेसन के लड्डू बना के और अपने भाई को पैक करके दे दिए। भाई चला गया, खाना वाना दे दिया उसको कि जा। तो जब दिन निकला तो उसकी पड़ोसन उसी चक्की पर आटा पीसने के लिए आई, गेहूँ पीसने के लिए आई। जब आई तब तक रोशनी हो चुकी थी। जब उसने देखा कि चक्की तो सारी लाल हुई पड़ी है तो उसने उससे पूछा कि अरे ये तुमने आज क्या पीसा है इसमें। तो जब सब देखने लगे कि ये तो खून है, तो वो अंधेरे में चक्की के अंदर जो सांप था वो पिस गया। तो वो तो बहन तो परेशान हो गई कि मैंने अंधेरे में ही लड्डू बना के दे दिए भाई को और भाई मेरा खाएगा तो मर जाएगा। तो वो तो सारा अपना काम काज छोड़ के भाग ली एकदम से। और जैसी घर से बाहर निकली, एक कुम्हारी बैठी हुई
वो बना रही थी, हंडिया बना रही थी मिट्टी की। तो उसने पूछा उससे कि भाई ये क्या कर रही हो तुम? कहते कि भाई एक 7 भाइयों की एक बहन होगी, उसके 6 भाई तो मर चुके होंगे, 7वां भाई जीवित है, और उन 6 भाइयों को सांप जो है डस जाती है, और अब 7वें को भी जब भी उसकी शादी होगी वो इसी तरह से फेरों के टाइम पे वो आएगी नागिन और उसको खा जाएगी। कहते फिर उसका क्या बचाव है? कहते उसका बचाव यही है कि वो बहन जो है अपने भाई को गाली दे कि भैया खाऊं। जितनी गाली देगी उतनी ही उसकी भाई की उम्र बढ़ेगी, और इस हंडिया में उस सांप को फेरों के टाइम पे पकड़ ले तब तो उसका भाई बच सकता है। तो बहन को तो अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत प्रेम था, तो उसने कहा मैं ये करूँगी। उसने उसको पैसे दिए, हंडिया ली, और उसी टाइम बस भैया खाऊं गाली देती हुई चलती जा रही, दौड़ती जा रही कि कहीं मेरा भाई खाना खाने ना बैठ जाए और वो लड्डू ना खा ले। जब वो भाई बेचारा थक के और पेड़ के नीचे बैठने लगा कि चलो मैं खाना खा लेता हूँ, नदी भी पास में, पानी भी पी लूँगा, अभी वो बैठा ही था, उसने पोटली खोल ली और अभी मुंह में टुकड़ा डालने के लिए, अब मुंह में डालने के लिए कोशिश कर रहा था कि बहन ने फटाफट झपट्टा मारा और उस सारे लड्डू और उसको लेके उसको नदी में फेंक दिया। तो उसका भाई उसका मुँह देखने लगा कि ये क्या हुआ, और अरे और ये तो गाली दी जा रही है मुझे, मैं तो इसको अच्छा खासा छोड़ के आया था। अब वो कह रही भैया खाऊं। कहती ये क्या हो गया इसको? अब वो फिर चल पड़ा। अब उसको पीछे कहते जा तू अपने घर जा। कहती नहीं मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी। वो उसके साथ वो आगे और बहन पीछे। घर पहुंच गए, जाके बताया कि माँ मैं होके आ गया, देखो बहन भी साथ में आई है। तो माँ तो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश हुई कि अरे वाह बेटी भी आई है, परंतु ये क्या, बेटी तो हर वक्त गाली देती रहती है। तो माँ ने कहा बेटे को कि बेटा इस बावली को क्यों उठा लाया, हम तो वैसे ही अपना दिन काट रहे थे और इसको लिया। कहते मैं क्या करूँ माँ, ये आ गई। तो कहते चलो कोई बात नहीं, अब रह लेगी। अब वो कुछ दिन रही वहाँ पे, पर किंतु गाली देती रहती थी। थोड़े दिन उसके सामने रहने पर उसके सामने अपने भाई का रिश्ता आ गया। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं रिश्ता नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा आज तक कोई भी बेटा ब्याह कर नहीं आया है, बहू नहीं लेकर आया, जब भी ब्याहने जाते हैं वो वहीं से मर जाता है। तो वो बहन जो अड़ गई, कहती माँ रिश्ता ले ले, मैं आई हुई हूँ, मैं भी शादी देख लूँगी। वो मानी ही ना। तो जब लड़की वालों के यहाँ से कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अपना बेटी की बात मान लो, और ज़रूरी थोड़ी ना कि अब की बार भी ऐसा होगा। तो अंदर से बुढ़िया के मन में भी था, चाव तो होता ही है हर माँ को कि मेरे बेटे की शादी हो, बहू आए, नाती पोती हो घर में। तो उसने रिश्ता ले लिया, शादी फिक्स हो गई। अब वो अपना बहन जो थी वो हमेशा गाली देती रहती, और सब कहते ये बावली हो गई है। तो कहते क्या करे, ये ना अपने घर जा रही है, बेटी को निकाला भी नहीं जा सकता। अब शादी का दिन तय हो गया, शादी के लिए सब जब रवानगी होने लगी, बारात चढ़ गई, तो वो कहने लगी कि मैं भी जाऊंगी साथ में। तो कहते नहीं भाई नहीं, बावली को हम नहीं लेकर जाएंगे। तो किसी बुजुर्ग ने कहा नहीं ले चलो, क्या हुआ, ये भी एक तरफ बैठी रहेगी। तो बारात जब चली गई, लड़की वालों के घर पहुँचे, वहाँ पर ढुकाव होने लगी। तो वो अड़ गई बहन, कहती नहीं मैं यहाँ जयमाला नहीं डालने दूंगी, इस दरवाजे पे नहीं, दूसरे पे डालो। तो सब कहते है इस बावली की बात हर जगह अड़ जाती है। तो एक बुजुर्ग ने कहा बात मान लो भाई, क्या हर्ज क्या है, इस दरवाजे में ना सी दूसरे दरवाजे में डाल लेना जयमाला। तो वो सब के सब दूसरी तरफ जैसे ही गए तो पहले वाला दरवाज़ा धड़ाम से नीचे गिर गया। सबने कहा ओ हो, इसकी बहन की बात मान ली, देखा और सबके ऊपर कितना नुकसान हो जाता, सब मर जाते, कितनी ज़ोर से दरवाज़ा गिरा। तो वो अपना देखती रही। अब फेरे शुरू हो गए, फेरे शुरू हो गए। तो वो जो लड़के की बहन थी वो जहाँ सबके जूते थे वहाँ बैठ गई उसको हंडिया को लेके। तो वो तो इंतज़ार कर रही है, उधर सारी शादी की सब विधियाँ हो रही हैं। तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी नागिन आ रही है फनफनाती हुई। तो वो तो उसी इंतज़ार में थी। उसने चुपचाप उसका हंडिया का मुंह खोला और उस नागिन को पकड़ लिया, उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया और उसको लेकर और पैदल ही अपने माँ के घर आके और चुपचाप एक कोने में आके कोठड़ी में आके सो गई। क्योंकि वो इतने दिन से जागती थी, अपने भाई की रखवाली करती थी, गाली देते थे, थक गई बेचारी। तो जब बारात आई, ढोल नगाड़े बजते हुए गांव में, तो सब ने बुढ़िया को कहा कि अम्मा देख जल्दी से तैयारी कर ले बहू को उतारने के लिए। वो कहने लगी क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरा तो कोई बेटा आज तक बहू लेकर नहीं आया, तो ताने मार रहे हो तुम लोग। कहते नहीं देख तो सही, जल्दी आ बाहर कि देख बहू आ गई। तो वो तो जब देखा वास्तव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहू आ रही है, तैयारियां हुई, सब उसने अपने सारे रीति रिवाज करे। सब जब सारे रीति रिवाज ख़त्म हो गए, तब बुढ़िया को याद आया कि मेरी वो बावली बेटी कहाँ पर है जिसको तुम अपने साथ लेकर गए थे। तो सब कहने लगे हाँ भाई देखी तो थी, जब वो ढुकाव हो रही थी तब तो वो थी, उसने कहा था यहाँ ना डालो, माला वहाँ डालना। और किसी ने कहा मैंने उसको फेरों के टाइम पे भी देखा था। कोई कहता है वो तो वहीं रह गई, लड़की उसी गांव में रह गई, बस उसकी थोड़ी बहुत तो ढूंढ बची। किसी ने जाके देखा, एक कोठड़ी में दरवाज़ा खोला कि अरे ये तो ये सो रही है। उसको जगाया, जब वो जगाया उसको देखा, अब तो वो कोई गाली नहीं दे रही थी।
कहते ये तो नॉर्मल हो गई है, ये क्या हुआ? कहते जब उसको जगाया, वो उठी, उसने दिखाया कि मैं ना कोई बावली हूँ, मैं तो अपने भाई की उम्र बढ़ा रही थी, देखो ये नागिन है, मैंने इसको इसकी हंडिया में बंद कर रखा है, ये मेरे सारे भाइयों को ख़त्म कर गई, खा गई, और 6 भाई इसने ख़त्म कर दिए, मैंने अपने इस 7वें भाई की लंबी उम्र करी और मैंने इसकी रक्षा करी है। तो सारे बड़े खुश हुए, कहते अरे वाह कि बहन ने कैसे अपने भाई की रक्षा करी। तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई, घर में बहू आ गई, खूब चारों तरफ चमत्कार हो रहा है, मंगल गाए जा रहे हैं। अब बहन ने कहा कि माँ मुझे अपने घर जाना है। तो माँ कहने लगी नहीं, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, भाभी आई है, तुम कुछ दिन रहो। कहते नहीं माँ, मैं ऐसे ही अपना घर बार छोड़ कर आई थी, मुझे भी अपने घर बार देखना है, बच्चे देखने हैं, अब मुझे जाना है, मैं तो अपने भाई की उम्र लंबी करने के लिए आई थी, मेरा भाई और बहन का प्यार इसी तरह से बना रहे। तो हे कृष्ण भगवान, जैसे भैया दूज के दिन वो भाई अपने बहन के यहाँ टीका करवाने गया, तो कहते हैं कि हर भाई को अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने जाना चाहिए। इस दिन चाहे भाई छोटा है, बड़ी बहन के यहाँ भी वो जा सकता है और खाना खा सकता है। इससे क्या होता है कि बहन टीका करती है और भाई की दीर्घायु होती है। तो हे दूज माता, हे कृष्ण भगवान, जैसे उसके भाई की रक्षा करी, ऐसे सबके भाइयों की रक्षा करना, सबके भाइयों की लंबी उम्र करना, कहानी कहने वाले का भी भला और कहानी सुनाने वाले का भी भला। नमस्कार। अगर आपको ये